बादलों में ऊंचा, तारों के बीच परी लोक था। ये जादू से जगमगाता था। ये परियों का घर था। माँ परी उनकी रानी थी। उनकी 2 बेटियां थीं। राधिका बड़ी थी, वो दयालु और नम्र थी। सौम्या छोटी थी, वो गुस्सैल और तेज थी। माँ परी अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने उन्हें परी लोक के रास्ते सिखाए। राधिका जादू में माहिर थी। उसके मंत्र मीठे गानों जैसे थे। वे खुशी और आराम लाते थे। सौम्या को अपनी शक्तियों से जूझना पड़ता था। उसका जादू तूफान जैसा था। ये शक्तिशाली था, लेकिन अनिश्चित। माँ परी अपनी छोटी बेटी के लिए चिंतित रहती थी। उन्होंने उसे मार्गदर्शन करने की कोशिश की। उन्होंने उसे अपना गुस्सा नियंत्रित करने के लिए कहा। एक दिन माँ परी ने राधिका को एक जादुई हार उपहार में दिया। यह एक गर्म रोशनी से चमकता था। सौम्या को ईर्ष्या हुई। उसने महसूस किया कि उसे अनदेखा किया जा रहा है। उसने सोचा कि उसकी माँ राधिका से ज्यादा प्यार करती है। उसका दिल जलन से भर गया। उसने यह साबित करने का फैसला किया कि वह भी शक्तिशाली है। लेकिन अंत में दोनों बहनों ने एक दूसरे को समझा और साथ में खेला। माँ परी ने अपनी बेटियों को प्यार और समझ का महत्व सिखाया। सौम्या अपने कमरे में उदास बैठी रही। हार एक निशानी जैसा लग रहा था। यह उसकी माँ के पक्षपात का सबूत था। वह राधिका को चोट पहुंचाना चाहती थी। वह सबसे अच्छी बनना चाहती थी। हर पल गुजरने के साथ उसका गुस्सा बढ़ता गया। यह सही नहीं है, उसने खुद से कहा। सौम्या ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका जादू उसके चारों ओर चटकने लगा। वह सबको दिखाएगी। वह उन्हें दिखाएगी कि वह कितनी शक्तिशाली है। उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। दूसरी परियां सौम्या के बढ़ते गुस्से के बारे में फुसफुसा रही थी। वे उसके अनियंत्रित जादू से डरती थी, लेकिन सौम्या को परवाह नहीं थी। वह गुस्से से अंधी हो गई थी, लेकिन गहरे में वह अपनी बहन से प्यार करती थी। उसके दिल में एक संघर्ष चल रहा था। वह जानती थी कि यह सही नहीं है। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। अंत में उसने अपनी बहन को माफ कर दिया। सौम्या ने एक जादू करने का फैसला किया। यह एक खतरनाक जादू था। यह परी लोक में मना था। वह राधिका को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करेगी। उसे परिणामों की परवाह नहीं थी। वह चुपके से राधिका के कमरे में घुस गई। राधिका चैन से सो रही थी। उसका हार उसके पास धीरे से चमक रहा था। सौम्या ने काला जादू का मंत्र पढ़ा। कमरा काले धुएं से भर गया। राधिका चीखते हुए उठ गई। उसका हार ठंडा था। उसकी रोशनी चली गई थी। राधिका कमजोर और बीमार महसूस कर रही थी। सौम्या मुस्कुराई। आखिरकार उसका बदला पूरा हो गया। सौम्या ने एक चमकती हुई औषधि निकाली। उसने औषधि पी ली और उसकी शक्ति बढ़ गई। अब वह और भी शक्तिशाली हो गई थी। परियां राधिका के पास दौड़ी। वे डर गई थीं। उन्होंने काला जादू पहचान लिया था। माँ परी ने गड़बड़ी महसूस की। वह राधिका के कमरे में दौड़ी। उन्होंने काला जादू देखा। उन्हें तुरंत पता चल गया कि कौन जिम्मेदार है। सौम्या! माँ परी की आवाज गूंज उठी। सौम्या कांप गई। उसने अपनी माँ को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। माँ परी निराश थी। उन्हें सौम्या को सजा देनी पड़ी। तुम सीखोगी कि जादू कोई हथियार नहीं है, माँ परी ने घोषणा की। उन्होंने सौम्या की शक्तियां छीन ली। सौम्या खालीपन महसूस कर रही थी, लेकिन उसका गुस्सा बना रहा। शक्तियों के बिना सौम्या को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह अकेलापन महसूस करने लगी और अन्य परियों को दूर से देखती रही। लेकिन उसने अपने भीतर की ताकत को खोजा और खुद को साबित करने का संकल्प लिया। सौम्या को निकाल दिया गया। उसे परिलोक के सबसे अंधेरे कोनों में भेज दिया गया। उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। उसका कोई दोस्त नहीं था। उसके पास बस उसका गुस्सा था। उसने बदला लेने की कसम खाई। उसने प्राचीन और निषिद्ध जादू के बारे में सीखा। यह जादू खतरनाक था। यह परिलोक को नष्ट कर सकता था। सौम्या को परवाह नहीं थी। वह सब कुछ जलते हुए देखेगी। उसने राक्षसों को बुलाने का तरीका ढूंढ लिया। 2 राक्षसी जीव प्रकट हुए। वे अंधेरे और नफरत से भरे हुए थे। वे सौम्या की मदद करने के लिए तैयार हो गए। वे माँ परी की हर प्यारी चीज को नष्ट कर देंगे। सौम्या ने अपनी शक्ति वापस पा ली। अब वह परिलोक की सबसे शक्तिशाली बन चुकी थी। राक्षसों ने परिलोक पर हमला किया। उन्होंने तबाही मचाई। परियां चीखीं। खूबसूरत भूमि पर कब्जा हो गया था। माँ परी जानती थी कि उन्हें जल्दी से काम करना होगा। उन्होंने सौम्या का सामना किया। तुम बहुत आगे चली गई हो सौम्या, माँ परी रोईं। लेकिन सौम्या ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। उसने अराजकता का आनंद लिया। वह परिलोक को टूटते हुए देखना चाहती थी। माँ परी के पास कोई विकल्प नहीं था। भारी मन से उन्होंने सौम्या को निकाल दिया।
उन्होंने उसे परीलोक से दूर भेज दिया। उन्होंने उसके पीछे का द्वार बंद कर दिया। सौम्या चली गई। माँ परी ने द्वार को देखा और उनकी आंखों में आंसू थे। परीलोक को फिर से बनाने के लिए परियां जुट गईं। माँ परी ने परियों का मार्गदर्शन किया। परीलोक में एक नया सवेरा हुआ। राक्षस हार गए, परीलोक बच गया, लेकिन जीत अधूरी थी। माँ परी का दिल टूट गया था। उन्होंने अपनी दोनों बेटियां खो दी थीं। वह जानती थीं कि वह अब और नेतृत्व नहीं कर सकती। उन्होंने राधिका की ओर रुख किया। राधिका मजबूत थी, वह बुद्धिमान थी, वह तैयार थी। माँ परी ने अपना ताज राधिका को दे दिया। राधिका अब परीलोक की रानी थी। राधिका एक सच्ची नेता थी। उन्होंने परीलोक को ठीक किया। उन्होंने रोशनी वापस लाई। लेकिन वह सौम्या को कभी नहीं भूली। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बहन को शांति मिलेगी। राधिका ने परीलोक में नई नीतियां लागू की। उन्होंने विकास और समृद्धि को बढ़ावा दिया। परीलोक में खुशियां लौट आईं। लेकिन राधिका हमेशा अपनी बहन को याद करती थी। उन्हें उम्मीद थी कि सौम्या को शांति मिलेगी। सौम्या गुस्से में थी। वह बहुत करीब आ गई थी। उसने परीलोक वापस आने का रास्ता खोजने की कसम खाई। वह अपना बदला लेगी। वह उन सब पर राज करेगी। साल बीत गए। सौम्या को एक छिपा हुआ द्वार मिला। यह अस्थिर था, लेकिन यही उसका एकमात्र मौका था। उसने अवरोध को तोड़ दिया। वह परीलोक में वापस आ गई थी। राधिका ने अपनी बहन की वापसी को भांप लिया। वह जानती थी कि एक लड़ाई आ रही है। उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया। वे अपने घर के लिए लड़ेंगे, वे अपनी रानी के लिए लड़ेंगे। युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। जादू और शक्ति का टकराव होने वाला था। यह लड़ाई परीलोक के भविष्य का फैसला करेगी। लड़ाई छिड़ गई। परियों में संघर्ष हुआ। मंत्र हवा में उड़ रहे थे। सौम्या शक्तिशाली थी, लेकिन राधिका ज्यादा मजबूत थी। उसे अपने लोगों का प्यार हासिल था। राधिका को कुछ एहसास हुआ। सौम्या बुरी नहीं थी, वह खोई हुई और आहत थी। राधिका ने अपनी बहन से संपर्क किया। उसने उसे माफी की पेशकश की। राधिका की दया से सौम्या चौंक गई। उसे थोड़ा पछतावा हुआ। इतना काफी था। राधिका ने सौम्या को एक जादू की बोतल में कैद कर लिया। राक्षस गायब हो गए। सौम्या कैद हो गई, लेकिन राधिका उससे मिलने जाती थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी बहन बदल जाएगी। परीलोक सुरक्षित था। अच्छाई की जीत हुई। सच्चाई और प्यार की जीत हुई। अच्छाई की जीत हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। परीलोक में शांति वापस आने के बाद माँ परी और उनकी बेटियां एक नए सफर पर निकल पड़ी। उनका लोक सुरक्षित था, लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है, भरी हुई अद्भुत चीजों से, बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है। वो नए लोगों को ढूंढने और दूर देशों से ज्ञान पाने के लिए एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ी। उनका पहला पड़ाव था अनंत फूलों का लोक, एक ऐसी जगह जहां फूल कभी मुरझाते नहीं थे और हवा महकती थी खिले हुए फूलों की मीठी खुशबू से। यहाँ उन्होंने सीखा हमेशा की खूबसूरती का राज और कुदरत का ध्यान रखने की अहमियत। फिर वो गईं चमकते क्रिस्टलों की धरती पर, एक ऐसी दुनिया जहां जमीन चमकती थी रोशनी वाले नगों से और आसमान था बदलते रंगों का कैनवास। क्रिस्टलों ने उन्हें सिखाया अंदरूनी ताकत के बारे में और अंधेरे में रोशनी की शक्ति के बारे में। उनकी यात्रा आगे बढ़ी फुसफुसाती लहरों के सागर तक, जहां पानी गाता था पुराने जमाने के गाने। लहरें फुसफुसाती थीं हिम्मत और हौसले की कहानियां, उन्हें याद दिलाती थीं अंदर छुपी ताकत का। आखिरकार वो पहुंची अनंत गूंजों की घाटी में, एक शांत जगह जहां वक्त मानो रुक सा गया था। यहां उन्होंने सोचा अपने बीते हुए कल के बारे में, अपनी जीत और हार के बारे में। उन्होंने जाना कि हर अनुभव, अच्छा हो या बुरा, उनकी तरक्की का एक जरिया था। गैप 2S माँ परी और उनकी बेटियां परीलोक वापस लौटी, नए ज्ञान और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ के साथ। वो जानती थीं कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ये दुनिया अनंत है और हमेशा नए लोग हैं खोजने के लिए और नई सीख हैं सीखने के लिए। और ऐसे उन्होंने अपनी जादुई यात्रा जारी रखी, प्यार, ज्ञान और उम्मीद फैलाते हुए जहां भी वो गईं। माँ परी और उनकी बेटियों की कहानी एक किंवदंती बन गई, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जादुई कहानियों के लिए।